Channel, and today we have the keys of this Maruti Suzuki Ertiga। अब इसमें स्पेशल क्या है गाइस, तो ये नॉर्मल अर्टिगा नहीं है, जो स्पेशल है वो इसके अंदर है। ये रहा कुछ स्पेशल चीज़ें। तो ये ऑर्डिनरी 1.3 लीटर DDIS इंजन नहीं है, इट्स अ 1.5 लीटर टर्बो डीजल। ये इसका स्पेशल है। बॉनेट की बात करें तो अच्छा खासा वेट है इसमें एज़ कम्पेयर टू दूसरी मारुति की कार्स, बट थर्ड भी कुछ अच्छा ही है। फ्रंट की बात करें तो इसके अंदर अच्छा खासा क्रोम का यूज़ किया गया है। अब ये पर्सनली मेरे को पसंद है, बट आई डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, पसंद है या नहीं पसंद, ठीक है, तो कमेंट में बताना। हेडलाइट की बात करें तो फॉर लो बीम इट्स अ प्रोजेक्टर हेलोजन। हाई बीम के लिए बल्ब है हेलोजन बल्ब, और साइड इंडिकेटर के लिए भी बल्ब ही है, इसलिए इसमें कोई भी LED का यूज़ किया गया नहीं है। इस मॉडल के अंदर फॉग लैम्प नहीं आता, ये हमने बाहर से डलवाया था बिकॉज़ ये VDI मॉडल है। वाइपर की बात करें तो नॉर्मल ही आते हैं, कोई एरो ट्विन वाइपर ऐसा कुछ आता नहीं है। साइड फेशिया की बात करते हैं तो आई पर्सनली लाइक द साइड ऑफ द अर्टिगा। इसमें अच्छी लाइन का यूज़ किया गया, सटल लुक है, एंड फ्लोटिंग रूफ लाइन भी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ DDIS की बैजिंग है। ORVM की बात करें तो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल ORVM है, उस पर ही हमको साइड इंडिकेटर देखने को मिलता है, लाइक ऐसा। टायर की बात करें तो इसके अंदर प्रोफाइल कहाँ गई, यहाँ लिखी है 185/65 R15 प्रोफाइल साइज़ है, और एज़ ये VDI मॉडल है तो इसके अंदर कोई अलॉय व्हील्स नहीं आता। ये आफ्टर मार्केट नहीं, कंपनी से ही आता है। ये व्हील कवर्स है, जिसे आपको निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। साइड पे बात करें तो डोर हैंडल कुछ ऐसा है, बॉडी कलर डोर हैंडल आता है, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर नहीं है, और फिजिकल की के लिए आपको ये स्लॉट मिला है। ऐसे करके लॉक, एक बार लॉक अनलॉक करोगे तो सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन होगा, पीछे का नहीं। दूसरी बार घुमाओगे वो लॉक हो गया, सॉरी, ये सिर्फ ड्राइवर डोर। फिर दूसरी बार करोगे तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेयर प्रोफाइल इसकी कोई लोग वॉल्वो से कंपेयर करते हैं, बट या इट्स अच्छी लगती है। पीछे की प्रोफाइल भी इसकी, कोई भी रेयर वाइपर, रेयर डिफॉगर नहीं मिलता आपको। स्टॉप लैम्प यहाँ है। फिर हेडलाइट, टेल लाइट उसकी अच्छी है, बट इसके अंदर मेरे को जो दिक्कत लगती है, इतनी बड़ी आपने टेल लाइट दी तो सिर्फ ये पोर्शन और यही पोर्शन 3 ही चलते हैं। ये सब सिर्फ फेक स्टफ है और कुछ नहीं है, और ये सिर्फ LED है, बाकी ये 2 हेलोजन बल्ब ही है। पीछे रेयर सेंसर दिए हुए 4 रेयर सेंसर है। ये कंपनी फिटेड ही, मतलब मॉडल में नहीं आता, कंपनी से ही हमने लगवाया था। कैमरा है। और बात करें तो यहाँ भी आपको 2 हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं, और ऐसे गैस स्ट्रट्स है इसमें। पीछे की बात करें तो अच्छी खासी बूट स्पेस है, 209 लीटर्स की बूट स्पेस है, और उसके नीचे भी आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता है जिसको हमने भरा हुआ है। अब ये रही इसकी टूल किट, इसे लॉक करने का इसको। और पीछे की सीट की बात करें तो इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, बट आगे पिल्लो रखे हुए, और वो सीट पूरी आगे की फोल्ड की हुई। और ये टूट गया है, इसका ऐसे आता था, यहाँ से पकड़ के ऐसे करने का। तो ये स्टेज 1 है, और फिर आप उसका 2 स्टेप कर सकते हो। ये और रिक्लाइन हुई, इसको नॉर्मल रख के दिखाता हूँ। तो ये रहा डिफरेंस दोनों के बीच का। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, और यहीं से पकड़ के ऐसे आप बंद कर सकते हो। और बात करें ड्राइवर साइड की तो ड्राइवर साइड के डोर पे आपको बेस ट्रीटमेंट पूरी मिलती है। क्रोम डोर हैंडल जो अच्छे लगते हैं। ये 4 पावर विंडोज़ मिलती है। ड्राइवर के लिए सिर्फ 1 टच डाउन है, अप नहीं है। लॉक अनलॉक का है, विंडोज़ लॉक करने के लिए, ORVM फोल्ड अनफोल्ड के लिए, और ये जॉयस्टिक उसको एडजस्ट करने के लिए। वुडन फिनिशिंग ये मॉडल में नहीं आती, एक्सेसरी का पार्ट है। और यहाँ कोई भी सॉफ्ट टच नहीं दिया गया है, सारा का सारा हार्ड प्लास्टिक है। स्पीकर प्लेसमेंट इधर है,
1 लीटर पानी की बोतल यहाँ रह सकती है आराम से। 1.5 हो तो भी प्रॉब्लम नहीं आती, बट पतली होनी चाहिए, फिर बहुत मोटी भी नहीं हो तो आती। कुछ स्टोरेज एरिया यहाँ भी दिया है, यहाँ रखा हुआ है। अब ड्राइवर साइड सीट की बात करते हैं तो ZDI प्लस में आपको हाइट एडजस्टेबल का भी फंक्शन मिल जाता है। इसके अंदर सिर्फ आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं एंड आगे पीछे कर सकते हैं। और इस मॉडल में भी फैब्रिक सीट आती है। ये एसेसरी का पार्ट है जो हमने लगवाया था कंपनी से ही। अब अंदर की बात कर देते हैं। तो अब बाहर से कम आवाज़ आती है, अंदर इंसुलेशन अच्छा खासा यूज़ किया गया है गाड़ी के अंदर। बहुत गर्मी हो रही है तो लेट्स स्टार्ट द इंजन। और इसके अंदर भी एक सेफ्टी फीचर है, लाइक ये डाल के मैंने सीधा ऑन किया नहीं होगा, मेरे को क्लच पूरा दबाना होगा फिर ही गाड़ी ऑन होगी। और ये रहे वो ORVM की स्विच, तो ऐसे कुछ ORVM ऑपरेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अपने पास स्टीयरिंग पे ही कंट्रोल है। इस तरफ अपने पास है मीडिया का कंट्रोल लेफ्ट साइड, यहाँ से कॉल रिसीव डिक्लाइन करने का ऑप्शन, यहाँ से ब्लूटूथ का ऑप्शन। फिर ये रहे RPM मीटर, ये रहा अपना स्पीडोमीटर। बीच में आपको डिजिटल TFT डिस्प्ले मिल जाती है, बट ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है कुछ इंजन का, इसकी वजह से इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं आ पा रहा, वरना क्लॉक, फिर टोटल डिस्टेंस कितनी घूमी है कार वो है, ट्रिप A, ट्रिप B। फिर दूसरी तरफ से देखें तो एवरेज क्या है नॉर्मली, रेंज, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी। राइट साइड की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाता है हेडलाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है वाइपर के कंट्रोल्स। हेडलाइट लेवलर इधर है, यहाँ पे स्मार्टली प्लेस किया गया स्टोरेज स्पेस। फिर बात करें डिस्प्ले की तो ये टच पैनल है जिसका, और गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर सिस्टम दी गई है। हम उसका आउटपुट आपको सुनाते हैं लास्ट में। ये रहा हैजार्ड का बटन, ये सिक्योरिटी लाइट है। इस कार के अंदर कोई भी क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, मैनुअल AC है। और इसका AC की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ठंडा कर देता है गाड़ी को गर्म हो तो। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ USB ऑक्स का दिया गया है। यहाँ कुछ स्टोरेज एरिया, सम कूल कप होल्डर है। और नॉर्मली 1.3 से हमने अपग्रेड किया है 1.5 पे, तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। इसके अंदर आता है अपने पास 6 स्पीड का गियर बॉक्स, ये 4, 5, 6, और इसका रिवर्स नीचे से ऐसे करके लगता है। और ये कैमरा जो हमने डलवाया उसका आप देख सकते हो, यहाँ दिया गया है उसका प्लेसमेंट। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक नहीं आता, मैनुअल हैंड ब्रेक। इसके ऊपर अच्छा सा क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ लाइट की प्लेसमेंट है, डोर ऑन था वो, ये ऑन, डोर ऑफ। यहाँ 2 माइक की प्लेसमेंट दी गई है। सनशेड की बात करें तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर है। यहाँ पे मिरर के साथ दिया गया है, बट यहाँ कोई भी टिकट होल्डर ऐसा कुछ है नहीं, नो लाइट। वहाँ ग्रैब हैंडल जो है वो सॉफ्ट के साथ दिया गया है, कोई टट करके आवाज़ नहीं करता। और इस तरफ बात करें को पैसेंजर को तो यहाँ अच्छा खासा स्टोरेज दिया है। ये हमारा ओनर्स मैनुअल है, तो ये सीट भी ड्राइवर जैसे ही, सिर्फ आगे पीछे और रिक्लाइन एडजस्ट हो सकता है। ये बात हो गई फ्रंट रो की। और दूसरी बात, ये मॉडल में आपको ये मॉडल है, इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता। और दूसरा, अर्टिगा कोई भी मॉडल के अंदर सॉफ्ट टच कहीं भी नहीं है, सारा हार्ड प्लास्टिक है। बट एक चीज़ अच्छी है कि इसके अंदर कोई भी लाइक वो स्क्रैची प्लास्टिक नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है, बट नॉर्मल अच्छी क्वालिटी वाला है, ये वो फ्लिम्जी बहुत नहीं है। अब बात करते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं और पीछे जाते हैं। तो पीछे ये सीट मेरे ड्राइविंग हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है। मेरे लिए पीछे अच्छी खासी नी रूम है। अब कोई 5 फुट 6 इंच या 6 फुट का बंदा हो तो उसको थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। और इस डोर में भी सेम आपको आगे की तरफ बेज कलर का ट्रे यूज़ किया गया है। एसेसरी का पार्ट है, क्रोम डोर हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल्स, 1 लीटर बॉटल, आराम से छोटा सा स्टोरेज एरिया, स्पीकर यहाँ मिलता है हमको। और ये जेन्युइन एसेसरी हमने कंपनी से ही लगवाई थी, तो यहाँ भी हमको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है दोनों साइड। यहाँ भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ
3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। बट प्रॉब्लम वो है 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बीच वाले पैसेंजर को कुछ नहीं है। और यहाँ हमारे पास एक हैंडरेस्ट है, बट इसके अंदर कोई भी कप होल्डर का यूज़ नहीं है, नहीं दिया गया। बात करें एसी के तो नए मॉडल में ये हटा दिया है, बट मेरे को ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। यही माउंट है, जिसको जैसा चाहिए इधर एक पीछे के लिए भी डायरेक्ट दे सकते हैं। अब बात करें थर्ड रो की, तो ये सीट ऐसे टम्बल डाउन होते स्लाइड हो जाती है। अब ये इफ सीट ये वाली पूरी बैक की हुई है और रिक्लाइन की गई है, ठीक है। तो यहाँ मैं बैठूँ तो मेरे लिए भी टाइट है, मैं भी आराम से बैठ नहीं सकता। और उसकी जगह ये सीट को हम थोड़ा सा आगे रखें, लाइक थोड़ी उससे आगे, और फिर रिक्लाइन करें। गाइस 2 मिनट। तो एक आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। और पीछे भी 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं और दोनों के दोनों एडजस्टेबल हैं। और ऐसा कुछ पूरा व्यू आएगा यहाँ से। यहाँ भी कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है, सीट बेल्ट दिया गया है। यहाँ जो ग्रैब हैंडल है वो डायरेक्ट वो पुरानी अल्टो जैसा है, और उसका रूफ पूरा बेज कलर में है। और लाइट प्लेसमेंट यहाँ दी गई है। यहाँ टॉप मॉडल में जाओ तो यहाँ भी आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो इसमें मिसिंग है। और यहाँ ऐसे एक इधर और एक इधर आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट दिए गए हैं। वर्डिट की बारी। तो ये जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है वो तो बंद हो गया है, तो अब क्या करें। तो ये कार आपको चाहिए तो सेकेंड हैंड ही मिल सकती है ये मार्केट के अंदर, वरना ब्रांड न्यू लेने तो भूल ही जाओ। अब वो चीज़ें जो ध्यान रखने जैसी है, लेने से पहले कंपनी इसका एवरेज क्लेम कर रही है कुछ समवेयर अराउंड 24-25, बट ये मेरे को हाईवे पे देती है 17-18, उससे ज़्यादा नहीं देती। दूसरी बात, गाड़ी ग्लोबल एंड कैप में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई है। मान लो भाई 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई है। एट्स सुजुकी, कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादातर, बट हाँ लाई है। एंड कोई भी गाड़ी हो, चलाना हमको हमारे पे डिपेंड करता है। इसका 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, फिर भी ये आज आपके सामने, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सो ड्राइव सेफ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.